रोना पीटने का रिवाज जो राजवंश से चला आ रहा है। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, रोने की आवाज आसमान जमीन तक गूंजनी चाहिए, नहीं तो उसे अभक्ति माना जाता है। आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये पुरखों से चली आ रही परंपरा है। अरे अरे, मेरी मानो तो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? आधी रात को मुझे ये भेजा। तुमने सोचा भी नहीं? शोक मनाने वालों की बात छोड़ो, बस कुछ औरतों को यहां इतराते देख लिया। कितना अजीब है ना? मेरे जैसी छलांग तो कोई नहीं लगा सकता। देखो मेरी। अरे बस करो, छोड़ो भी। तुम्हारा शरीर बहुत भारी भरकम है। बैठ जाओ। बस वहां बैठकर अपनी शराब पीते रहो। बीच वाली औरत को देखो। कितना मजा आएगा। अरे बाप रे। वाह, क्या कमाल का नाच है। जी। अभी तो बड़े चटखारे ले रहे थे, अचानक ही रोना क्यों शुरू कर दिया? कहा था ना कि रोना धोना नहीं है। ये बेकार के लोग। दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे, रोना बंद करो। सुन रहे हो ना? रोना बंद करो। क्या तुम सबके कान बंद हैं? बस करो रोना। मां हिम्मत नहीं कर पा रही जाने की। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करो। क्या हुआ दादा? हैरान रह गए ना? ये कार्यक्रम मजेदार है ना? मजा आ गया। क्या मजा आया? मैं अभी मैंने अभी अपनी मां को देखा। ये आदमी कहाँ गया? मां, मुझे डराओ मत। बेटा, रुक जाओ, मत जाओ। मां डर गई है। बस इसी एक श्रद्धा शब्द के कारण हमारे इस पेशे का जन्म हुआ है। पेशेवर रोने धोने वाले। क्या बात कही है? बहुत अच्छा। अरे मेरे भाई, तुम्हारी यह बेमतलब की बातें क्या सच में है? क्या हुआ? तुम समझते हो? क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? मैं तुम्हें बता दूं, अभी अभी जो मैंने तुमसे कहा, सच्चाई से भी ज्यादा सच। उनके घर वालों ने बाद में जो किया। मैं कहता हूं चुपचाप रहो। मैं तो बस पेशाब करने गया था। अंधा क्या हो रहा है तुम? क्या अंधा हुआ? तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? सच में? भाई तुम ठीक तो हो? इधर आइए, इधर आइए। सुनिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। मैं तो पेशेवर रोने पीटने वाला हूं। और ये जो है, ये मेरे छोटे शिष्य हैं। ये आमतौर पर बस थोड़ी शेखी मारने का शौक है। सभी महानुभावों से, अनुभवी और युवा सभी से क्षमा याचना। कृपया क्षमा करें। अरे बाप रे, मैं समझा कोई और है। पता चला ये तो मातम वाला है। एक रोने धोने वाला ढोंगी। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर लगा था कितना कमाल करोगे। रोने धोने वालों का रोना। क्या हुआ? अरे बदतमीज। मेरे भैया बहुत तगड़े हैं। भैया, उन्हें अपना हुनर दिखाओ। तुम शायद शेन परिवार के मुख्य सहायक हो। बुजुर्ग शेन महिला। क्या कल रात उनकी मृत्यु हो गई? तुम्हें अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए भेजा गया है। कल रात घर में अजीब घटनाएं हुई।
तुम्हें ये कैसे पता चला? अरे तुम्हारी जुबान इतनी ढीली क्यों है? बिल्कुल उस मोटी रुई वाली पैंट की तरह फैल गई बात। तुम्हें कुछ भी बोलने में डर नहीं लगता? अरे यार, इस भैया से कहो, उसने आज तक एक भी अंतिम संस्कार नहीं किया है। तुम उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। ओह, इस लड़के को देखो, एक नजर में ही पता चल गया। तो इसमें असली काबिलियत है। मैं ये सोच रहा था कि आप और आपके शिष्य हमारे मुखिया के घर आ जाएं और मातम मनाएं। अरे बाप रे, देखो ये क्या मुसीबत खड़ी हो गई। मैंने अभी अभी हाँ कह दी। पुराने लिंक किले वाले इलाके में एक काम है, समय बिल्कुल नहीं निकल पा रहा। अरे तुम नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, वे दोनों चले जाएंगे। प्रतिद्वंदी ने तुम्हें कितना दिया? मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा। ठीक है ना? पुराने भाई, ये काम हम ले लेते हैं। दुनिया, ये तुम्हारी पहली बारी ड्यूटी है। वहां पहुंचकर छोटी बहन का ख्याल रखना, बिल्कुल न भूलना। हम मातम मनाने वालों के नियम। पूजा में 3 देवता 4 भूत। अंतिम संस्कार के दौरान धूप बत्ती बुझने न पाए। मृतक के शरीर पर रखे धन से दूर रहें। गुरुजी हाय। मेरे गुरुजी दिन में 800 बार यही दोहराते हैं। गुरुजी आप निश्चिंत रहिए, मैं छोटी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम बस घर पर बैठकर पैसे का इंतजार करो। गुरुजी, जब पहले ही आपने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि शेन परिवार पर मुसीबत आने वाली है, तो अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ये बुजुर्ग महिला, जिस दिन उनका देहांत हुआ, उसी दिन शेन परिवार पर बड़ी आफत आ गई। ये तो बड़े भैया हैं। कौन है? दूसरे भाई के घर में नकली भूत प्रेत का साया है। तीसरे भाई की बेटी, उस पर बुरी शक्ति का साया है। इतना बड़ा परिवार रात होते होते बिखर गया। अपनी मां ही कहाँ है? कोई मां अपने बेटे को इस तरह डराती है, इसमें तो जरूर कुछ छुपा हुआ है। बुजुर्ग महिला मन ही मन दुखी थी, इसलिए हंगामा कर रही थी। आप चिंता न करें, हम पूरी मेहनत करेंगे, उन्हें अच्छी विदाई देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। छोटे महाराज अंदर आइए। श्रीमती सिंह, मातम मनाने वाले लोग, मैं उन्हें आपके लिए बुला लाया हूं। छोटे महाराज आ गए हैं। कितनी गहरी नाराजगी है। आप कह रहे हैं कि यह शोक सभा में कोई समस्या है क्या? शोक सभा में कोई समस्या नहीं है। समस्या इन लालटेनों में है। देखिए, सामान्य रूप से मार्गदर्शक दीपक ताबूत के दोनों ओर लटकाए जाते हैं ताकि मृतक को आगे का रास्ता दिखा सकें। देखो तुम्हारे घर का ये लालटेन ताबूत के सामने लटका हुआ है। यह बुजुर्ग महिला को रोक रहा है मोक्ष के मार्ग पर जाने से। गुशंग, जल्दी से इसे उतारो और दोबारा लगाओ। ये लाल कपड़ा कहां से आया? यह बहुत बड़ा अपशगुन है। अंतिम संस्कार के सामने लाल रंग वर्जित है। यह मरे हुए और जीवित दोनों के लिए अशुभ है। अरे तू ये रोने पीटने वाला नौकर है। ये सब गरीबों वाले ढोंग क्यों कर रहे हो? ये गरीबों का ढोंग नहीं है, ये परंपरा का नियम है। शुभकामनाएं देने आए हैं। जब मैं अभी अंदर आया तो कुछ अजीब सा लगा। देखो, तीनों परिवारों के मुखिया जो मकान बनवाए हैं वो इस पुराने घर से ऊंचे हैं। ये पुराना घर तो एक शुभ स्थान था। इस तरह से सब कुछ करने से ये सफेद बाग का अशुभ प्रभाव बन गया। सफेद बाग मंदिर पर कब्जा करने वाला दृश्य।
यह बहुत अशुभ संकेत है। छोटे गुरुजी, आपकी बात सुनकर प्राचीन किताबों में कहा गया है कि जीवित मरते हैं और मृत जीवित हैं। जान जा सकती है, रास्ता कठिन है। अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा शेन परिवार बुजुर्ग महिला के साथ दफन हो जाएगा। पूरा गांव बुजुर्ग महिला के साथ दफन हो जाएगा। छोटे दुष्ट, मेरे घर आकर झूठ बोलने की हिम्मत करता है। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम्हारे परिवार के लिए संकट टालने का उपाय है। मालिक परिवार, इस छोटी लड़की से नाराज होना। यह बुजुर्ग महिला के मातम में रोने के लिए मैंने बुलाया है। यह छोटा साधु, उसका नाम ली क्वानकुन है, असली काबिलियत रखता है। मृतक का विलाप करने वाला है। उसे कुछ नहीं आता। मेरे हिसाब से यह रोने पीटने वाला बस आंखें बंद करके यहां बैठा रहता है। अगर आत्माओं को छेड़ दिया तो क्या उसकी हैसियत इतनी है? छोकरे, बेकार की जिंदगी जीने का यह तरीका नहीं है। अरे बाप रे, ये है ताउतुचान पहाड़ से आए होंदुल दौरिन। खासतौर पर मेरी मां का अंतिम संस्कार करने आए हैं। हम सब ध्यान से देखो। मन शांत हो तो सुगंध अपने आप आती है। सेना पर ऐसा नियंत्रण की भूत प्रेत भी आ गया माने। देखा, यूं ही सीखो। रोना है तो ढंग से रो, बकवास मत करो। तुम्हारी यह आधी अधूरी हालत देखो, लगता भी नहीं कि तुम में कुछ करने की काबिलियत है। अगर और बातें बढ़ाई तो सब चले जाओ, मेरा काम छूट सकता है। लेकिन हमें बात साफ कर लेनी चाहिए। रोने पीटने वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और एक बात, रोना धोना मनाने के इस काम में भी बहुत गहरे राज छिपे हैं। किताबी ज्ञान का कोई मोल नहीं है। असली कला तो हुनर में होती है। लाल नगर के महागुरु, आसपास के सभी गांवों में सबसे प्रभावशाली तांत्रिक और मेरे बेटे के गुरु भी हैं। तुम जैसे साधारण कर्मचारी की तो बात ही क्या, दूसरों से कैसे तुलना कर सकते हैं? हमारे मातम मनाने वालों को कम मत समझो। सबको लगता है कि हम मातम मनाने वाले बस जोर जोर से रो लेते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। लेकिन दूसरे नहीं जानते, हमारे दिल को पता है कि हम जीवित लोगों की तरफ से उनकी श्रद्धा जता रहे हैं। किसी मुर्दे की तरफ से इंसाफ मांगना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कृपया मेरी एक मदद करें, मेरे लिए एक शहनाई वादक ढूंढ दो। ठीक है, अच्छा। रोने का शौक है तो रो लो, नहीं रोना है तो यहां से चले जाओ। शहनाई भी बजवाएगा। तुम समझते हो कि तुम कोई नाटक कर रहे हो। सैकड़ों वाद्य यंत्रों में शहनाई ही राजा है। वो या तो स्वर्गारोहण के समय बजती है या शादी के। उस शहनाई को कम मत समझो। जन्म से लेकर मृत्यु के 7वें दिन तक बजाई जाती है। अगर शहनाई न हो तो क्या ये रीति रिवाज नहीं टूट जाएगा? बड़े भैया, मदद करो। तुम्हारे ये गाल देखकर लगता है तुम तो काम के पक्के हो। चलो हम पूरी ताकत लगाते हैं और बुजुर्ग मां को अच्छे से विदा करते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, जा रहा हूं। मां, आसमान जितना विशाल और धरती जितनी चौड़ी। मां के प्यार के आगे सब छोटा है। आप इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, पर लोग सिधार रहे हैं। हम सभी शोक वस्त्र धारण करके आपको अंतिम विदाई दे रहे हैं। हाथों में अगरबत्ती लिए। धुआं आसमान तक उठ रहा है। मुख्य द्वार पर कागज के पैसे लटके हैं। अंदर के दरवाजे पर सफेद फीते। हे मेरी मां, बच्चे तुम्हारे सामने शोक में बैठे हैं। जो मां कभी लौटकर नहीं आएगी। हे उसके बच्चों, ये तो 7 पापों का विलाप है। हे मेरी मां, ओ मेरी माताजी।
ये तो सिर्फ रोने पीटने के माहिर को ही आता है। 7 पावों का विलाप। छोटे गुरुजी, तुम्हारी आदत। हम आदत वादत की क्या बात कर रहे हो? बस इतना ही है। भूत हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया। वो तीसरा वाला है। चुप रहो। इस लड़के के फंदे में मत फंसो। एक गुमनाम नौसिखिया इतनी हिम्मत भी करता है। हेमा, तुम मेरे पास मत आना। मैंने कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया। बंद करो। इस लड़के के फंदे में मत फंसो। बुजुर्ग महिला बिना कारण ही मुर्दे में से उठ बैठी। मेरी नजर में तो ये सब इसी लड़के की करतूत है। लड़के, तुम्हारा असली इरादा क्या है? नीच दरवेश, तुम बेशर्म हो। तुम खुद में काबिलियत नहीं हो। हिम्मत करके मेरे सीनियर पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम ये ताओवादी साधु, तुमने बहुत बेईमानी की है। उसकी मां से माफी मांगो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उस बुजुर्ग महिला को सच में गुस्सा दिला दिया। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं यहां हूं। कैसा अकेला भूत प्रेत? शैतानी करने की हिम्मत नहीं होगी। क्या हुआ? अरे छोड़ो भी। झूठी बड़ाई न मारो। अगर सच में तुम में काबिलियत है तो तुम उस कमरे में जाओ। उस कमरे में जो भूत बाधा है उसे ठीक करो। अरे भूत है। बड़ी भतीजी, ये क्या पहन रखा है? जल्दी से शोक का कपड़ा पहनो। अपनी दादी की अर्थी के पास बैठो। इतना शोर मत करो। वो सुन ही नहीं सकती। बकवास बातें कर रहे हो। तुम इस दुख में डूबे आदमी को क्या पता? मेरे ख्याल से उसकी दादी के चले जाने से उसे गहरा सदमा लगा है। दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। थोड़ी सी दवा से ठीक हो जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे घर वाले पागल हो गए हैं। ऐसा ही है। तुम देखो, पीले चिद्दार की खाल से बना कपड़ा निकालो। क्या कर रहे हो? फिर सूंघ कर तो देखो। पूरे आंगन में यह बदबू फैली हुई है। पीला चिद्दार मेरे बेटे को नहीं ले जा सकता। बड़ी भतीजी बर्बाद हो गई है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे काबू कर लोगे? छोटे गुरुजी को कोशिश करने दो। कोशिश करते हैं। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इस घुमक्कर पर भरोसा कर रहे हो? ये बस एक चपरासी है। घुमक्कर होने में क्या बुराई है? ये धोखेबाज जियांग। अरे, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? हम दोनों एक साथ उसकी भूत भगाने की रस्म करेंगे। देखते हैं कौन इस बुरी आत्मा को काबू कर पाता है और भगा पाता है। जो भी जीतेगा उसे शेन परिवार का अंतिम संस्कार करने का अधिकार मिलेगा। अगर कोई हार गया तो अपना सामान समेट कर चला जाएगा। ठीक है, आज मैं तुझे दिखाता हूं। देख ले मेरा कमाल। इस महारथी की असली ताकत। अगर तुम्हें यह हुनर है तो ठीक है, लेकिन डर है कि तुमने वो सामर्थ्य नहीं। फिर जान भी गवा बैठोगे। यहां बकवास मत करो। बस एक बीमारी है ना। इस पंडित ने ऐसा बहुत देखा है। अभी इसका अंत करता हूं। देखो मेरा पवित्र जल। अरे मेरी मदद करो। हे भगवान, ये तांत्रिक अभी भी यही है। यह आदमी अभी भी यहां पड़ा है। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। लगता है तुम में कुछ काबिलियत है, तो फिर मैं देखना चाहता हूं आखिर तुम कितनी देर टिक सकते हो। वो आ गई है।
मैं इसे संभालता हूं। किसकी बेटी है ये? जल्दी देखो, मेरे भैया ने इसे काबू कर लिया। हम्फ। ये तो साफ है कि अभी मेरी होनसेन से लड़ाई हुई थी, जिससे उसकी ताकत कम हो गई। नहीं तो ये लड़का अकेले कुछ नहीं कर पाता। ऊपर जाते ही वो मुझे फाड़ डालेगा। अरे बाप रे, तू बेशर्म इंसान है। अरे गुरुजी, क्या वो ठीक हो गई है? मुझे उसकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? ये तो मेरी माँ की आवाज जैसी लग रही है। ये तो बड़े पुराने देवता हैं। तुम्हारी बूढ़ी माँ को उसके बेटे की तलाश में मदद कर रहे हैं। अरे सच कहूं तो ये बेचारी बूढ़ी माँ। एक बेटा वेश्यालय घूमने चला गया, दूसरा अफीम पीने लगा। क्या इन्हें ईश्वर का डर नहीं? मैं अभी कुछ लोगों को बुलाता हूं, इन दोनों को ढूंढकर वापस लाओ। वो वापस आ रहा है, फिर सब ठीक हो जाएगा ना? अभी तो बस शुरुआत है। ये तो बस एक झलक थी, असली मुख्य हिस्सा तो अभी बाकी है। बड़ी मुसीबत आ गई। बुजुर्ग महिला, बूढ़ी माँ ताबूत की पट्टी खरोंच रही है। लगता है मुर्दा उठने वाला है। मेरी माँ सच में हिल रही है। कहीं सच में ही मुर्दा उठ तो नहीं जाएगा? देखो देखो तो सही, वहां नाखून के निशान हैं। यह अभी अभी हुआ है। नेवले की करतूत कामयाब नहीं हुई। चाहिए शिकायत करके मुसीबत खड़ी करना चाहते हो क्या? अगर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो जान जरूर जाएगी। दिव्या आज्ञा प्रकट हुई। सूर्य पूर्व से उदय हुआ। मैं तुम्हें पवित्र ताबीज देता हूं, सारी अशुभता दूर हो जाएगी। महान दिव्य साधु, तुरंत आदेश का पालन करो। दूर हो जाओ। यह मेरा चावल सिंदूर से बना है और मुर्गे की कलगी के खून से भिगा हुआ। अभी मेरे प्रेम मंत्र के साथ उस नेवले की शक्ति को रोक सकता है। दादी के साथ उसका संबंध टूट गया है। अरे बाप रे, गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद। हम ये सब ढोंग और पाखंड है। क्या तुम सच में यह मानते हो कि उसने ही राक्षसी शक्तियों को काबू किया? गौर से सोच कर देखो, क्या उसके आने के बाद ही हालात और बिगड़ने लगे? अरे बाप रे, अरे ये शैतान। चुप करो तुम। मेरे भाई साहब, जब से ये शैन परिवार में आए हैं बस इसी काम में लगे हैं। हमारी जिम्मेदारी जो थी हमने पूरी निभाई, फिर भी तुम मेरे गुरु भाई को नीचा दिखा रहे हो। और तुम सभी शैन परिवार वाले, क्या क्या तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं? किसने तुम्हारी मदद की यह भी नहीं जानते? यह अबोध बच्चा, ये तो बिल्कुल बेहुदा बात है। तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो, यह लोगों को ठक्कर पैसे ऐंठ रहे हो। अब तो तुम हंगामा भी खड़ा करने पर तुले हो। अगर होश में हो तो फटाफट यहां से हट जाओ। अरे बाप रे, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। जब वो समय आएगा भागने की सोचोगे तो भाग नहीं पाओगे। अरे सुनो, तुम ये बदमाश साधु, तुम भूत प्रेत भगाने में तो अयोग्य हो, पर दूसरों पर इल्जाम लगाने में सबसे आगे हो। हम बाद में मत कहना कि मैंने चिताया नहीं। अगर हम चले गए ये शैन परिवार का हर सदस्य एक भी जिंदा नहीं बचेगा। हम अरे तू ये कलंदर बस बड़ी बक बक करता रहता है। मुझे यकीन नहीं होता तेरी ये फोहर चीज किस काम की है। सुन ले मेरी बात, आज अगर मैं मोमी यहां मौजूद न होती तो तुम्हारे पूरे गांव के आदमी भी आ जाते, तो भी यह ताबूत नहीं उठता। यह क्या मजाक है? मैं तो अब देखना चाहता हूं क्या मैं इसे उठा सकता हूं या नहीं। शेन दादा आप आइए, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। त्रिगुणी दिव्याग्नि, बुराई और अभिशाप दूर भगाओ। सभी भूत पीछे हट जाओ। अरे बाप रे, हे भगवान, ये लड़का तो मृतक संस्कार में रोने का ढोंग कर रहा है। ये तो सचमुच डींग नहीं थी। ये ताबूत इस बेंच पर कैसे आ गया? बूढ़ी मां जाने का नाम ही नहीं ले रही। कोशिश बेकार है। बिना सोचे समझे बातें मत बनाओ। मैं यकीन नहीं कर सकता। जल्दी दो और लोग लगाओ। भाइयों, जोर लगाओ। दो और लोग चाहिए। आ जाओ। इतने साल तक अर्थी उठाते आया हूं, पर इतनी अजीब घटना कभी नहीं देखी। अर्थी हिल ही नहीं रही है।
हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी माँ कैसे बैठ गई? ये तो। घबराओ मत, मैं यहां हूं। वो कोई खलबली नहीं मचा सकती। असल में तो तुम लोग हो। अगर डर लग रहा है तो फौरन भाग जाओ। तुम। अरे छोड़ो भी तुम। तुम्हारी वो हालत देखकर कहीं बुजुर्ग महिला को तुम्हारे कारण सदमा न लग जाए। मुझे देखो, मैं करता हूं। टीना, ये तो बहुत आसान काम है। वाह, क्या बात है। सीनियर, आप तो बहुत कमाल के हैं। किसी की तरह नहीं, बस बातें ही बनाता रहता है। यह आवाज क्या है? ये तो डरावनी है। उसकी चोंच काले घोड़े की खुद से बंद कर दी गई है। तेरी माँ इस वक्त जमकर चबा रही है। हमारी सुनने की फुर्सत नहीं है। ये तेरा हुनर सच में कमाल का है। क्या आप महाराज यह मेहरबानी करेंगे कि यह रात भर पढ़ा दें? मृतक के रिश्तेदारों के शव के पास बैठना जरूरी होता है। तुम घर जाकर सो जाओ। ये काम हम पर छोड़ दो। बहुत खूब। अब देखते हैं तुम कितना घमंड दिखाते हो। आज रात तेरी खैर नहीं। सिर पर टाट का मुकुट, शोक की पोशाक पहने। देश की माता का दुर्भाग्यपूर्ण निधन, स्वर्ग को श्रद्धांजलि। अगर हमारी वीर आत्माओं को बिखेरना है तो जब तक आकाश से 5 बिजलियां न गिरे। आज सम्राट पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं। सेना के सभी जवानों, ध्यान से सुनो। सैनिक पांचों द्वारों पर तैनात रहें और सम्राट के आने पर यात्रा शुरू करें। सम्राट तांग मिंगहुआंग नगर से बाहर निकले। मंत्रियों और अधिकारियों ने उन्हें विदा किया। सभी पक्षी फिनिक्स की ओर आकर्षित होते हैं। उन्होंने सफेद कवच और धागे पहने थे। गाओ, जारी रखो गाना। अभी तो बहुत अच्छा गा रही थी। क्या हुआ? क्या गा रही हो? क्या मुझे सुनने से डर रही हो? ये यांटा मंदिर में आत्मा की शांति वाला गीत बुजुर्ग महिला के लिए गाया जाता है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं गाने वाली नहीं हूं। अरे छोटी बहन, देखो, वो आधी रात को सोया नहीं। यहां क्यों आया होगा? मेरे ख्याल से तो वो दाल खाकर ठंडा पानी पीने जैसा है। कुछ अच्छा सोचकर तो नहीं आया। अरे, तुम यहां क्यों आए हो? कोई खास बात नहीं है। बस एक चीज समझ में आ गई है। तुम दोनों रात में अकेले शव रक्षा क्यों कर रहे थे? हालांकि शेन परिवार जमींदार नहीं है, लेकिन अमीर घराना तो माना ही जाता है। शेन परिवार की बुजुर्ग महिला के साथ दफनाए गए गहने जेवर शायद कम नहीं होंगे। तुम दोनों आधी रात को श्राद्ध में बैठे हो, तो सही मौका है श्रीमती शेन के गहने एक साथ हड़प लेने का। अरे, तुम ये बदमाश साधु, तुम सच में बड़े चालाक हो। सुनो ये बात, हमें ये ख्याल क्यों नहीं आया, है ना? तुम्हारी हरकतें बहुत ही चालाकी भरी हैं। दिमाग में हमेशा घुमावदार चालें चलती रहती हैं। सब लोग कहते हैं हर किसी में कोई ना कोई कमी या बीमारी होती है। मेरे ख्याल से तुम तो सिर्फ अंधेपन के शिकार हो। जब वो बुजुर्ग महिला खाता खोल रही थी, क्या तुमने देखा नहीं? उसके शरीर पर कफन का कपड़ा। उसके पास दफनाने के लिए क्या होगा? और फिर तो हम जो मातम मनाने वाले हैं, उनके अपने नियम होते हैं। चाहे फटे पुराने कपड़े हो या सोने चांदी और गहने, हम कुछ भी हाथ नहीं लगाते। अरे, क्या नियम होते हैं इनमें? तुम्हारे ये सारे नियम बस उन अनजान लोगों को बेखबर रखने के लिए हैं। अरे, कहता हूं ये मेरे बदमाश सिंह। मुझे तो लगता है ये साधु महाराज इतनी अच्छी तरह समझते हैं। लगता है आम दिनों में मालिकों को धोखा देते रहे हो। झगड़ा बंद करो, बस करो। ये सभी मेरे घर अंतिम संस्कार में मदद के लिए आए हैं। हम सबका साथ ही शक्ति है। रात का नाश्ता कर लो। ये बेकार चीज दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं खाऊंगा। तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगा। शुक्रिया। अब और क्या देख रहे हो? अपनी दादी को भी 2 परोस दो।
उंगली में सुई चुभो दो। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। ठीक है। सब खत्म हो गया। हाय राम, ये खून से सना शोक स्थल। ये तो बहुत बड़ा अशुभ है। खून से सना शोक स्थल। जल्दी चलो यहां से। सब लोग तुरंत चलते हैं। तुम सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हो। बस खून की कुछ बूंदें गिर गई हैं उस भोजन पर जो मृतक के सामने रखा गया है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मेरे ख्याल से तो तुम बस सबको यहां से हटाना चाहते हो ताकि बुजुर्ग महिला के साथ दफनाए गए गहने चुरा सको। तुम्हें क्या पता, तुम कुछ जानते ही नहीं। ये तो खून से सना हुआ शोक स्थल है। तुम जाना चाहो तो जाओ, न चाहो तो मत जाओ। नहीं जाना है तो रहो। जल्दी भागो, यहां बहुत खतरा है। आज कोई भी यहां से नहीं जा सकता। मैं तो देखना चाहता हूं तुम आखिर कर क्या रहे हो। हे परिवार के मुखिया, आप खुद देख लीजिए। उसे अपने गुनाह का डर सता रहा है। चलो हम यहां से चलते हैं। इस ताबूत में तो कोई कीमती चीज है भी नहीं। अगर सच में लाश ने जान पकड़ ली तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था चले जाओ, तुम नहीं गए। अब अब जाना मुमकिन नहीं। जाने का मौका मिला तो नहीं गए। अब जाना मुमकिन नहीं। अरे रे रे, मेरी मां फिर क्यों उठ खड़ी हुई? पहले जैसा ही तो है। मुझे लगा मेरी मां है। नहीं, अलग है। पहले जैसा नहीं है। अगर तुम अभी जाओगे वो तुम्हें जरूर ले जाएगी। अलग क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से तुम बस अकेले हीरो बनना चाहते हो। तुम नहीं जा सकते। जल्दी से ले जाओ। सबको डराकर भगा दो। तभी तुम्हारे पिता घर बेच पाएंगे। तभी तुम रेड सेट में शामिल हो पाओगे। बड़े भाई, अरे नालायक बेटा, मेरे साथ नरक चलो। बड़े भाई, हे भगवान, सीधे मेरी तरफ आ रहा है। गुरुजी, मेरी जान बचाइए। जल्दी से कुछ सोचो। तुमने अपनी मां के साथ आखिर क्या किया? शेन चेंग, ये लड़का तो पागल हो गया है। इसने भूत बनकर लोगों को डराया। यह मुझे मारने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? भूत बनकर भी शैतानी करने निकला है। देखता हूं, तुझे सबक सिखाता हूं। दक्षिण से हैंगशान की बिजली गिरी। पश्चिम से हुआशान की बिजली गिरी। उत्तर से हैंगशान की बिजली गिरी। बीच में सोंगशान की बिजली गिरी। पांचों बिजलियां एक साथ कड़की। अरे नादान, तूने जरूरत से ज्यादा अभिनय कर दिया। फट से मेरे वश में हो जा। आखिर वो मेरी मां तो है। तुमने तो उसकी आत्मा ही निकाल दी। बहुत कुछ हो गया है। अब हम क्या करेंगे? सारा दोष तुम्हारा है। अगर तुम नहीं होते तो मेरा भाई उस बुजुर्ग महिला को। अब तो देखो, वो गायब हो गई है। दफनाने से पहले तो शव ढूंढना होगा। क्या दादी का शव वापस आ गया है?